अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की तो नहीं हो रही, लेकिन इस साल पाकिस्तान ने भरपूर क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज पाकिस्तान का जो होम सीज़न है उसके मैचेस का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान का जो अवे सीज़न है उसके मैचेस का ऐलान कर दिया है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट का ऐलान कर दिया है। और जो मुकम्मल शेड्यूल है वो ICC जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो जारी करेगा, क्योंकि ICC का ये इवेंट है। और इस पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्या क्या मैचेस हैं, आने वाली सीरीज़ कौन कौन सी होंगी पाकिस्तान की, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिप्ले हेडलाइंस। पाकिस्तान के कौन कौन से मैचेस होंगे। टेस्ट क्रिकेट भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खेलनी है, ट्राई सीरीज़ भी पाकिस्तान में होगी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। ये भी हमारे फैंस के लिए खुशखबरी है कि बड़े स्टार्स को अपने ग्राउंड पर बैठकर खेलता देखेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान के मुकम्मल मैचेस के हवाले से, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है। रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो ये होम मैचेस के हवाले से आपने पाकिस्तान की रिपोर्ट देखी, और एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। 21 अगस्त से पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो दोबारा से शुरू होगी। 21 और 25 अगस्त के दरमियान पहला टेस्ट मैच होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का रावलपिंडी में। फिर 30 अगस्त को ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक पाकिस्तान जो है वो कराची में दूसरा टेस्ट खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ है। मुल्तान, कराची और पिंडी उसको होस्ट करेंगे। लाहौर में मैच इसलिए नहीं हो रहे कि वहाँ पर काम जारी है तरक्याती, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से हो रहा है। फिर वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का दौरा करेगी जनवरी में, और जनवरी के एंड में 2 टेस्ट मैचेस कराची और मुल्तान में होंगे। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पाकिस्तान 3 मैचेस जो सैफ अली की सीरीज़ जिसको हम कहते हैं ट्राई नेशन सीरीज़, उसकी मेज़बानी करेगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर आएंगी। 8, 10, 12 और 14 फरवरी को ये 4 मैचेस खेले जाएंगे। और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि बड़ा इवेंट, पाकिस्तान पहली मरतबा ICC का कोई इवेंट जो है वो अकेले होस्ट करेगा, उसका पहला मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा और फाइनल जो है वो 9 मार्च को होगा। इसका मुकम्मल शेड्यूल जो है वो ICC अनाउंस करेगी। फिर अवे मैचेस होंगे पाकिस्तान के, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने इस साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। वहाँ पर जो है वो 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे 4 से 18 नवंबर तक। फिर जिम्बाब्वे का दौरा करना है। 3 ODIs और 3 T20 मैचेस होंगे, वो भी नवंबर दिसंबर में होंगे, और हरारे और बुलावायो में ये मैचेस खेले जाएंगे। फिर पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका जाना है। 3 T20 मैचेस हैं, 3 ODIs हैं और 2 टेस्ट मैचेस हैं। पूरा एक मुकम्मल शेड्यूल है, और ये जनवरी 2025 की बात हो रही है। तो मुकम्मल शेड्यूल पाकिस्तान के ने अनाउंस कर दिया है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज होम एंड अवे सीज़न का ऐलान जो है वो कर दिया। पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट मैच हैं, वनडे हैं, T20 क्रिकेट है। तो इस पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, और KCCA में भी अपनी आप जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और कैसा देखते हैं आज ये जो होम सीज़न का ऐलान हुआ है? पहले तो हम होम पे बात करते हैं, फिर अवे पे जाते हैं। तो पैक्ट है बिल्कुल, जो अगस्त में जो क्रिकेट शुरू होनी है वो फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के एंड तक 9 मार्च तक जानी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी इस दौरान जो है ना, ये समझ लें कि पाकिस्तान को 60 टेस्ट मैचों की मेज़बानी करनी है। उसके अलावा जो पाकिस्तान अवे सीरीज़ तो बाद में, लेकिन जो अगस्त के शुरू होंगे 21 अगस्त से 3 सितंबर तक जो है हम, मतलब ये कि बांग्लादेश से 2 टेस्ट खेलेंगे। फिर अक्टूबर के अंदर जो है ना वो आ रही है यहाँ पर, क्या कहते हैं, इंग्लैंड आ रही है। फिर इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने फिर वेस्ट इंडीज़ ने आना है जनवरी के अंदर, 2 टेस्ट उन्होंने खेलने। फिर उसके बाद जो है फरवरी के अंदर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से इनको ट्राई सीरीज़ खेलनी है। वो जाहिर है वो उसी तैयारी में आ रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी में। तो वो उससे कबल जो है ना तो हम वो ट्राई सीरीज़ 8 से और 14 फरवरी तक खेलेंगे। उसके बाद जो है फिर 19 फरवरी से जो है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। 4 दिन का आपको जो है ना सिर्फ मतलब वो मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है नवंबर के अंदर। वहाँ पर आपने 4 से 18 जो है ना, क्या कहते हैं, नवंबर तक जो है ना 3 T20 और 3 ODI खेलने। फिर वहाँ से जिम्बाब्वे जाना है आपने, वहाँ भी 3 T20 और T20
और 24 नवंबर से और क्या कहते हैं 5 दिसंबर तक। सब याद है आप? हाँ, 5 दिसंबर तक, तो वो आपने खेलने हैं। तो उसके बाद आपने फिर वहाँ से 10 तारीख से आपकी सीरीज शुरू हो रही है साउथ अफ्रीका में। तो वो आपने जो है ना वहाँ पर आपने 3 T20, 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मैच। काफी अर्सा हो गया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेला हमने। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल 2014 में लास्ट, नहीं 17-18 में खेला था। 17-18 में खेला था। 17-18 तो ये उसके बाद फिर जब पाकिस्तान जो है ना वापस आएगा तो फिर आपके यहाँ जो है ना क्या कहते हैं फिर वही शुरू क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज, फिर जो है ना ट्राई सीरीज, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस काफी लॉन्ग, काफी मतलब आपके पास, और लगता यूं है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो से कुछ देर पहले, जो कुछ दिनों पहले बातें हुई कि शायद T20 फॉर्मेट पर भी हो सकती है, लेकिन वो अब बातें दम तोड़ गई क्योंकि ट्राई सीरीज भी वनडे है पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान के जो मैचेस अनाउंसमेंट हुई है उससे ऐसा लगता है कि सारे वनडे मैच खेलेगा पाकिस्तान, तो फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी ही है। और जो खास तौर पे जो 3 मुल्क की सीरीज है, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, ये बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि देखें दोनों एक मजबूत जो है ना क्या कहते हैं टीमें हैं, साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड भी। तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा जब वो आपस के अंदर खेलेंगे, क्योंकि वो एक मैच ही खेलेंगे एक दूसरे से। फिर क्योंकि 8, 10, 12 और 14 3 तो ये मैचेस होंगे और 14 को फाइनल है फिर। बिल्कुल। तो ये एक मतलब ये कि तैयारी के लिहाज से जो ना चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी है उस लिहाज से जो ना ये एक अच्छी सीरीज़ मतलब ये कि होगी। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर क्योंकि उसके चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही 15 मैच होंगे, 2 ग्रुप होंगे 4-4 के। फिर जो है ना हर ग्रुप से 2-2 टॉप टीमें आके 2 सेमीफाइनल, एक फॉर्मेट है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, जैसे पाकिस्तान ने 2017 के अंदर इस तरह खेल के जीता था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है ये। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है वो ग्रुप्स भी अगर हमारे पास हैं तो हम स्क्रीन पे चलाएंगे। पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में शामिल है, और आपको पता है क्यों इंडिया के ग्रुप में शामिल है? पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए के अंदर है। ग्रुप बी के अंदर जो है ना साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान, दोनों टफ है। पाकिस्तान वाला थोड़ा सा फिर भी आप कह सकते हैं, हाँ बांग्लादेश उसमें है तो थोड़ा सा, हाँ वहाँ तो अफगानिस्तान को भी आप कमजोर नहीं समझे ना। बिल्कुल वो वाला ग्रुप उसने किया, तो इसलिए वो चारों टीमें बहुत मुझे जो ना। और ये अचीवमेंट है अफगानिस्तान की कि अब वो हर इवेंट खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। और मुझे तो बड़ी उनको देख के एक खुशी भी होती है, और बांग्लादेश को देख के थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। क्या बांग्लादेश इतना पुराना क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन किसी भी इवेंट में आपको थ्रेटनिंग साइड नहीं लगती वो, कि यार आप ग्राउंड में जाते हुए डरे हैं, बांग्लादेश से मैच है, हरा सकते हैं। लेकिन अगर आप जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उतरते हैं तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर होती है कि यार ये लोग अपसेट कर सकते हैं, इनके पास टैलेंट है, जुनून है, पैशन से खेलते हैं। वो हमें बांग्लादेश में नज़र नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई वो अपने होम क्रिकेट के होकर रह गए बस। वो असल में वहाँ पर जो है ना स्पिन ट्रैक बना के ना वो चाहे बड़ी से बड़ी टीमों को वहाँ पर जो है ना वो फंसा लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं ना तो उनकी कारकर्दगी जो है ना उसमें वो तसलसल नहीं होता। जबकि अफगानिस्तान ने जो है देखें आप वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाके जिस तरह की क्रिकेट खेली है, और पहली मरतबा सेमीफाइनल में आया और हैरान कर दिया पूरी दुनिया को। तो इस तरह की जो क्रिकेट है ना, देखिए एक तो ये कि वो होते ही जाहरा मिजाज हैं, और दूसरी बात यह है कि जो डे बाय डे उनकी इम्प्रूवमेंट आ रही है ना उनकी खेल में, उनकी क्रिकेट के अंदर, और T20 की जो उनको समझ आपको पता है पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया जो है ना उस 4 रन के फ़र्क से जो है ना मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया से ये हारे थे। तो यानी कि आप समझ लो 2-3 साल से जो है ना ये क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने बाबर आजम को रेस्ट करा के और शादाब को भेजा था जो हमारी इनसे सीरीज एशिया कप से पहले, तो वो भी अफगानिस्तान ने हमें हरा दी थी 2-1, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अफगानिस्तान की जो हमारी जो नई साइड गई थी ना, तो हमारी जो ये जो कारकर्दगी है ना अफगानिस्तान की, इसके अंदर बतदरीज जो ना बेहतरी आ रही है ये देखा जाए। और अब से कुछ अरसे बाद ही हम ये कहना शुरू हो जाएंगे कि यार अफगानिस्तान अब किसी को हरा रहा है तो आप कोई अपसेट भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक वो फॉर्मेडेबल साइड जिसको बोलते हैं, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो। अच्छा T20 में तो आप ये कह सकते हैं ना कि कोई भी किसी को भी हरा सकता है। वनडे में भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे में भी पाकिस्तान को हराया, वर्ल्ड कप में हराया ऑलमोस्ट 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले थे, वो तो मैक्सवेल उनसे मैच ले गए। तो बहुत इसमें जोनाथन ट्रॉट और जो उनके साथ काम किए हैं, अजय जडेजा हैं, फिर माजी में अगर हम चले जाएं तो इंजमाम, राशिद लतीफ़ और ये सब लोगों ने, उमर गुल, इन सब लोगों ने काम किया। मुझे एक चीज़ जो उनकी सबसे अच्छी लगती है, वो छोटे छोटे स्टंट के लिए
कोचेस लाते हैं, उनका ब्रेन पिक करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर चेंज कर देते जी हैं। हाँ। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है उनकी। असल में मुझे जो जो मैंने जो फील किया है ना कि जो जो उनको गेम प्लान दिया जाता है ना कोचेस की तरफ से, वो इम्प्लीमेंट करता है। मैंने जो ये चीज़ जो ना मैंने देखी है कि जैसे हमारे जो मैचेस हुए ना, तो हमारे कोच ने जो कंप्लेन की या शिकायत की ना, वो यही था ना कि जो जो मतलब ये कि एक होता है ना, एक गेम प्लान होता है ना, वो दिया जाता है। अगर ये फेल हो गया तो फिर प्लान बी होता है, फिर सी होता है। इस तरह अफगानिस्तान वाले जो है ना, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जाके भी अफगानिस्तान अगर इसी तरह से क्रिकेट खेलता रहा तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि वो कोई ना कोई टाइटल भी निकाल के जो है वो अफगानिस्तान के लिए ले जाए। इस मरतबा भी टाइटल के करीब आ गए थे वो, सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और उनको डिफीट करके फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका ने भी पहली बार ही क्वालिफाई किया था। तो प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान के होम एंड अवे सीज़न पर हमने काफ़ी तफसील से बात की, रिपोर्ट भी आपको दिखाई। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन अभी टीम का ही नहीं पता कि टीम कौन सी सिलेक्ट होगी, कप्तान कौन होगा उस टीम का, बाबर आजम रिटेन रहेंगे या नहीं रहेंगे। मोहसिन नकवी साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अब देखेंगे बाबर आजम अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब होते हैं कैप्टनसी के हवाले से या नहीं। एज अ प्लेयर तो उनकी एबिलिटीज़ पर हमें कोई शक नहीं है। जमील साहब, क्या समझते हैं ये हमारी डगर, हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है? क्या 2023 के बाद जब बाबर आजम ने रिज़ाइन किया फिर से उनको कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि वो वही गलत फ़ैसला था, क्योंकि एक कैप्टन जब शाहीन शाह अफरीदी 3-4 मैचेस कर चुके थे, 3-4 मैचेस के बाद ही किसी को कैप्टनसी से हटा देना, वहीं से सारा भूचाल जो है वो शुरू हुआ। और जो ग्रुपिंग की बातें हुई और ये सब शाहीन और बाबर के इख्तलाफात की बातें हुई, सब वहीं से हुई। तो अगर वो बाबर आजम वहाँ पे कैप्टनसी एक्सेप्ट ना करते तो शायद मुझे लगता है कि थोड़े से बेहतर नताइज हो सकते थे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के ऊपर बाबर आजम को हटाया गया था ना, तो फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को इस तरह मतलब होता है, मतलब ये कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस तरह होता है, आपने हटा के जब उसको, तो 5 T20 जो न्यूजीलैंड में हुए, शाहीन शाह अफरीदी ने उसकी कप्तानी की, जो 4-1 से वो हार गए, ठीक है ना। हारने के बाद जो है हमें जो है ना, मेरी ज़ाती राय में उनको मौका देना चाहिए था। बिल्कुल, उनको मौका देना चाहिए था और पूरा मौका देना चाहिए था। देखें, ये जो आपकी टीम अभी अमेरिका में जाके जो कारकर्दगी हुई है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है बाबर आजम की जो कैप्टनशिप है वो और कमज़ोर नज़र आई है। मतलब मेरी ज़ाती, जो उससे पहले था, वो मुझे लगता है कि वो उस कमांड के साथ जो है ना वो कैप्टनशिप नहीं कर रहे जिस तरह की मतलब ये कि होनी चाहिए। आप शाहीन शाह अफरीदी को बनाया था, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था। और देखिए, जब आप जैसा हम कहते हैं ना, किसी प्लेयर को अगर हम चांस दें तो पूरा चांस दें, मतलब पूरी सीरीज़ खिलाएं या 2-3 सीरीज़ खिलाएं, ताकि क्योंकि वो साल की मेहनत पीछे होती है उस प्लेयर के, तो वो जब वो आता है यहाँ इस मंजर पे, तो इसी तरह अगर कोई कप्तान आपने बनाया है ना, तो उसको आप, न्यूजीलैंड तो अपने मुल्क में जिस ना तरह बाबर को पूरा मौका मिला है, 4 साल यार, 2019 में बनाया था आपने, और 23 तक, हाँ, तो फिर आप सोचें 4-5 आईसीसी के इवेंट्स मिले उनको, तीन वर्ल्ड कप उन्होंने मतलब ये कि वो किया ना। तो आप इस चीज़ को अगर आप मदद, तो शाहीन शाह अफरीदी को देखिए, टीम आपकी जो ना वहीं से जो है ना, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी बिगाड़ पैदा हुआ। फिर मोहसिन नकवी को काकुल जाना पड़ा मामला सुधारने फिर के लिए। वो करने के लिए। अच्छा, अब फिर वही बातें जो है ना, मतलब चूंकि नज़र आ रही है ना कि शायद जो है ना वो, लेकिन अभी फिलहाल तो चूंकि हमारी टेस्ट सीरीज है, तो उसके अंदर तो मुझे शान मसूदी कप्तान जो है ना नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी की बातों से ऐसा लग रहा है कि शान मसूद पे उनका एतमाद जो है वो बरकरार है। अच्छा, शान मसूद अगर कप्तान होंगे ना, तो आपकी टीम जो है ना वो उसमें जो है ना, जो टीम आपकी थी वही तकरीबन जो है ना टीम जो है ना, क्योंकि मैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ ना, अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो, और इमामुल हक जो है पाकिस्तान के अंदर, वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं। आपने देखा होगा उनका रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी उनकी बुरी नहीं थी ना। इसी तरह भी शान मसूद अगर 3 नंबर पे खेलते हैं, बाबर आजम 4 नंबर खेलते हैं, तो सऊद शकील 5 नंबर खेलते हैं, तो कीपर कोई भी हो,
छठे नंबर। रिजवान हो या छठे पे, साथ में सलमान अली आगा, फिर आपके वो 3 पेसर या 2 पेसर से जाएंगे, 2 स्पिनर से जाएंगे आप, वो आपकी जो जिस तरह की पिचेस आप बनाते हैं उस तरह जाएंगे, यही आपकी टीम जो है ना तकरीबन जो है ना होगी। तो इस टीम को अगर आप देखते हैं तो यही टेस्ट टीम तो थोड़ी बहुत सेटल डाउन है, और मैं समझता हूँ वनडे की टीम भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी खराब उसने कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखाई है बिल्कुल वनडे में, मेरी जात वनडे की टीम आपकी काफ़ी बैलेंस है। बैलेंस थी। तो वो खैर बहरहाल के होता है, ये इस तरह का वो आता है, वरना पाकिस्तान जो है जिस तरह 1975 से वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पाकिस्तान जो है एक बड़ा नाम है, मतलब ये कि वनडे के अंदर और T20, मैंने बताया ना 6 आपने जो है ना क्या कहते हैं सेमीफाइनल खेले और 2-3 आपने फाइनल खेले, तो ये किसी कमज़ोर टीम का वो नहीं हो सकता रिकॉर्ड। शुरू के चारों आपने जो है उसमें 2 फाइनल खेले, 2 सेमीफाइनल खेले, 2021 के अंदर आपने जो है ना सेमीफाइनल खेला, 2022 के अंदर आपने फाइनल खेला, तो ये अब 9 हुए हैं अब तक जो हुए हैं, 9 वर्ल्ड वो है ना T20 वर्ल्ड कप 2018 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ, उसके बाद आप देखें कंटिन्यू हो रहा है ना 7, 9, 10, 12, 14, 16, फिर 21, 22 और 2016 और 2024 में हम कह सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन रही थी। 2016 में भी 14 में भी अच्छी नहीं थी, 14 में भी अच्छी अच्छा नहीं 14 में फर्स्ट राउंड से नहीं सेकंड से हुए थे बार शायद। हाँ, उसमें लेकिन अच्छी नहीं थी हमारी हाँ, सारी। लेकिन बाकी 16 सब में में हम हाँ 16 और 24 में तो पहले राउंड से ही बाहर हो गए, ये फर्स्ट टाइम हुआ। जी, इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप जीता था और ये आखिरी वर्ल्ड कप जीता है। पहला वर्ल्ड कप जीता था इंडिया T20 का और ये आखिरी। इसमें एक और चीज़ भी है जो सिमिलर है, इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं जीता था। जी हाँ, 2026 में इंडिया पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे जो है टाइटल, और ख्वाहिश है यार हमारी तो ये पाकिस्तान जो इंडिया में आज तक कोई टाइटल तो नहीं जीता पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में जीता है, इंग्लैंड में जीता है, और इंग्लैंड में तो खैर 2 टाइटल हमने जीते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक 2009 का T20 तो लंदन तो और मेलबर्न हमारे लिए अच्छा है, तो कोलकाता बेंगलोर भी हमारे लिए अच्छे हो जाए तो क्या ही बात है। उम्मीदें आप समझते हैं कि अभी हम क्या लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, अभी देखें ना कोच नए आए आपके गैरी क्रिस्टन, फिर जैसन गिलेस्पी को आपने रेड बॉल का कोच बनाया, वो रेड बॉल को तो आप एक दफ़ा हटा दें क्योंकि उसके कैप्टन और उसकी टीम तो हमें सेटल डाउन लग रही है। T20 और वनडे में क्या चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन हकीकत इसमें ये भी है कि हमारा जो डोमेस्टिक, आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि KCCA क्रिकेट में आप और टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नीचे से जो टैलेंट, रॉ टैलेंट एक निकल के आता था हमारे, कोई अच्छा सा स्पिनर मिल गया, कोई ज़बरदस्त फास्ट बॉलर मिल गया, वो अब आना बंद हो गए। हाँ देखिए, ये जो 4 साल जो है ना तकरीबन कोई 2019 से लेके 2023 तक ना, ये एडहॉक रहा। इस एडहॉक के अंदर जो है ना वो जो क्लब क्रिकेट और ये जो होती थी ना वो उस तवातुर के साथ जो है ना वो नहीं हो सकी। अच्छा, फिर एक फॉर्मेट होता था, ये जो जब ये 2019 के अंदर जब एडहॉक लगी ना, तो ये 16 रीजन होते थे ना, 16 रीजन ख़त्म करके 6 सूबाई एसोसिएशन बना दी, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 टीमें रह गई। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी ख़त्म कर दी, तो अब 6 टीमें, यानी सारा का सारा वो जो है ना अब 6 टीमों के अंदर आ गया। अब 6 बकिया जो प्लेयर थे ना, उन्होंने देखा यार हमारा तो अब जो है ना वो तो लड़के आपके जो अच्छा टैलेंट था वो मुल्क से बाहर चला गया। बहुत सारे लड़के चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ UAE, कुछ मुख्तलिफ ममालिक में, तो उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। अब जब 2023 के एंड में सेठी साहब आए तो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहाल हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बहाल होने के बाद जो है ना फिर दोबारा से रीजन जो है ना, रीजन की क्रिकेट शुरू हुई, डिपार्टमेंट की क्रिकेट। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट की वो क्रिकेट नहीं है जो क्रिकेट हुआ करती थी ना। अभी 8 टीमें ज़रूर खेली हैं, लेकिन उस वक्त जो टीमें थी वो ज़्यादा टीमें थी, और अभी देखिए जैसे नेशनल बैंक नहीं खेली, पोर्ट कासिम नहीं खेली, PIA नहीं खेली, तो ये एक बड़े डिपार्टमेंट, UBL, ये एक बड़े डिपार्टमेंट जो है ना हुआ करते थे, लेकिन ये नहीं खेल सके। तो इसलिए जो है ना जिसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ गया, आप समझते हैं ना। देखिए पहले ये होता था कि पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, पैटर्न्स ट्रॉफी के बाद जो पैटर्न्स ट्रॉफी सारे डिपार्टमेंट खेलते थे। इस पे हम बात करते हैं, डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां भी जो है ना जी जी वो खिलाड़ियों को भी नुकसानदेह हो रही हैं और नीचे से फिर टैलेंट आना भी कम हो रहा है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में सालों साल से काम कर रहे हैं। एक जो मैं आपसे सवाल कर रहा था ब्रेक से पहले, वो ये कि बार बार हम तब्दील भी कर रहे हैं। ये अगर हम देखें, जब वसीम खान आए थे ICC के जो अब ICC में चले गए, उसके बाद से 3-4 मरतबा हमारा डोमेस्टिक का पूरा सेटअप
चेंज हो गया है। अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट आ सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। यही वजह है कि टैलेंट जो है वो नीचे से उभर के सामने नहीं आ रहा। देखिए क्रिकेट को जितना आप फैला देंगे ना, ये जाहिर है कि टैलेंट तो है ना। मिसाल के तौर पर आपने अगर फर्स्ट क्लास के अंदर आपने 8 टीमें ली हैं ना, तो आप अगर 16 रीजन की 16 टीमें अगर आप बना दें, तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे लड़के हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर हसीबुल्ला है, वो जाहिर है कोयटा की टीम अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेली तो किसी और टीम से आके अगर खेल रहा है ना, तो कोयटा की टीम जो क्रिकेट है वो प्रमोट नहीं हो सकती। तो अगर 16 की 16 रीजन के अंदर फर्स्ट क्लास कर दें, उसको करें इस तरह के पैटर्न्स ट्रॉफी जो है ना, पैटर्न्स ट्रॉफी डिपार्टमेंट खेलते हैं, तो जब पैटर्न्स ट्रॉफी जब खत्म हो ना, उसके 5 जो टॉप वो हैं परफॉर्मर, ऐसे होता था पहले, उनको अपने रीजन में भेजें, वो अपने रीजन में, और 6-7 लड़के रीजन के हों, जो फिर मुकाबले का जो है ना रुझान, फिर वो जो क्रिकेट होगी ना उससे फिर इन सारे जो परफॉर्मर हैं उनमें से 100 लड़के निकालें, उसको कराएं पेंटागुलर लीग। वो जो है ना आपकी क्रीम होगी, समझे ना, आपको उसमें से हर तरह का जो है ना वो प्लेयर मिलेगा। ये अगर करेंगे, क्योंकि ये पहले ऐसा ही होता था और इतने प्लेयर उससे निकल रहे थे ना, ये सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। और अभी जो हमने सुना है कि जो अभी 3-4 सालों से जो हमारी सिलेक्शन बेस कर रही थी वो पीएसएल के अराउंड थी, और पीएसएल में जो लड़के परफॉर्म कर दिया करते थे वो अब आ जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ पीएसएल नहीं, उसको कायदे ट्रॉफी भी खेला होना चाहिए, डोमेस्टिक वनडे कप भी खेला होना चाहिए, नेशनल T20 और जो हमारे टूर्नामेंट डोमेस्टिक में हो रहे हैं और उससे गुजर के आया हुआ प्लेयर हो तो ही वो नेशनल टीम में पहुंचने का हकदार होगा। तो ये डिसीजन तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है ये। आप यकीन कीजिए कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई। वजह उसकी ये है कि उन्होंने कहा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलेगा वही जो है मतलब कौमी टीम तक आएगा। ये बहुत खुशाइंद बात है। इसलिए आप देखें ना बाबर आजम डोमेस्टिक खेलते हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी डोमेस्टिक खेलते हैं, ना हारिस, कोई जो लड़का नेशनल टीम में आ जाता है ना वो डोमेस्टिक नहीं खेलता। और वहाँ जेम्स एंडरसन आज तक काउंटी खेलते हैं, एलेस्टर कुक अभी खेल रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं आपको बताऊँ इसका नुकसान क्या होता है हमें। उसका नुकसान ये होता है, मिसाल के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और ये जो आमिर, ये सब अगर नसीम शाह, ये अगर डोमेस्टिक खेलेंगे ना तो हमारे डोमेस्टिक के जो यंगस्टर हैं, जो प्लेयर हैं, जब वो इनको फेस करेंगे उनको भी सीखने को मिलेगा, उनको तो वो उनका जो खेल है ना वो इम्प्रूव होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने हारिस रऊफ को खेला, मैंने उनको खेला, उनके सामने 100 किए मैंने, तो ये जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी तरह अगर जैसे बैट्समैन है कोई, इसी तरह कोई बॉलर है, वो अगर बॉलिंग कर रहा है, बाबर आजम को उसने आउट किया, यंगस्टर कोई अगर है वो बाबर आजम को बॉल कर रहा है या रिजवान को कर रहा है, या तो उसको खुशी होगी यार मैंने बाबर आजम को आउट किया ना। तो जब उसको आउट करने में मेहनत करना पड़ेगी ना, तो जो है ना, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो दोनों के लिए फायदेमंद है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको अहमियत देना चाहिए। और पीएसएल की कारकर्दगी पे सिलेक्शन नहीं होना। अब आपने अगर 30-30 रन इरफान नियाजी ने कर दिए कराची किंग्स से खेल कर, आप उसको नेशनल टीम में 3-3 साल जो है ना लोग रगड़ा लगाते थे और नेशनल टीम तक नहीं आ सकते थे। जब तक आप उनको कुंदन नहीं बनाएंगे ना, तो वो नेशनल टीम के आके फिर इसी तरह की जो है ना वो सूरत हाल होती है। मतलब जैसे अभी ये जो बच्चा है साइम अयूब, ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। मतलब हमें इस पे काम, इसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, वो अगर वो हो गया, लेकिन उम्र उसकी कम है, अभी एज उसकी कम है, दूसरा टैलेंटेड बहुत है, उसको डोमेस्टिक में भेजें, वहाँ वो खेले, परफॉर्म ट्रॉफी खिलाएं, सारे T20 सारे फॉर्मेट खेले, वो नेशनल T20 भी होता है ना। ये सारी चीज़ों को सामने रख के फिर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी सिलेक्शन ना आपको टीवी पे जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं और जो क्रिकेट समझता है ना उसको नज़र आ रही होती है। सऊद शकील एक ऐसी सिलेक्शन है जो आपको टीवी पे नज़र आएगा कि यार ये मंझा हुआ प्लेयर है, कोई रगड़ा खाया हुआ प्लेयर है, जो कि T20 में उसको ओपनर भेज दो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर देता है, वो अपनी झलक दिखा देता है। मिडिल ऑर्डर में टेस्ट क्रिकेट में अगर उसको 5वें पे भेज दो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो कर ही देते हैं। फिर अगर वनडे में 4थे पे या 3रे पे भेज दे तो वहाँ पे भी कुछ ना। तो जब इस सिचुएशन में डोमेस्टिक में रगड़े खाए होंगे, रन्स बनाए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं से जो है वो अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करते हैं। अब्दुल्ला शफीक की भी ऐसे ही है, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में रन्स किए उन्होंने और डोमेस्टिक वनडे में उन्होंने रन्स किए। तो ऐसे प्लेयर जब आपको टीवी पे बैठ के नज़र आ जाता है कि कौन सी पीएसएल की सिलेक्शन है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हुए हैं। भाई देखें आमिर जमाल डोमेस्टिक खेल कर आया ना, नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल। खुर्रम शहजाद डोमेस्टिक खेल कर आया, आपको नज़र आ रहा है ना। अच्छा
ये जो क्या कहते हैं मीर हमजा डोमेस्टिक खेल कर आया ना नजर, देखिए जो डोमेस्टिक से रगड़ा लगा के आएगा 500 आउट किए में, जब ये आके मीर हमजा ने 500 आउट किए, जब ये लोग आके जब ये वो करते हैं ना तो ये अलग नजर आएंगे आपको डिफरेंट। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, आपको भी याद होगा पहले हमारे यहाँ ये होता था कि अंडर 19 से हमें प्लेयर मिल जाता था, सरफराज अंडर 19 से मिला था, बाबर आजम अंडर 19 से मिला था, इस तरह बहुत सारे लड़के हमें अंडर 19 से मिले। फिर हमारा एक होता था कि हम पाकिस्तान ए का टूर होता था, जैसे अब पाकिस्तान शाहीन के नाम से जाती है ना, तो वो टूर हमारे तवातुर के साथ होते थे, उससे प्लेयर निकलते थे। अच्छा उसमें होता क्या था कि एक लंबी सीरीज होती थी, 1 महीने का टूर होता था, 4 रोज़ा 3 4-5 वनडे, तो हमें वो खेल के ना, हफीज़ भी वहाँ से आए थे, मिसबा को भी खेलना पड़ा था जाके, ये तो फवाद भी गया है मुझे याद है, उसने वहाँ डबल सेंचुरी की थी। तो इस तरह अगर ये हमारी टीमें जाएँ ना बनकर, देखिए हमें ये काम करना पड़ेंगे अगर हम ये पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आने ट्रैक पर आने के लिए, और हमें जो अंडर 19 है इससे प्लेयर मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल, अंडर 19 हो, ए टूर्स हों, शाहीन के टूर्स हों, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जब ये तमाम चीज़ें ऑन ट्रैक होंगी तो फिर पाकिस्तान टीम भी ऑन ट्रैक होगी, क्योंकि ये जो नीचे चीज़ें ठीक होंगी तो ये पाकिस्तान टीम का पिलर्स हैं। अगर पिलर्स ठीक नहीं होंगे तो ऊपर बिल्डिंग भी जो है वो फिर कमज़ोर होगी। प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।